जैसा कि हम आज संडे को मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। नॉर्मली हम साइकिल से निकलते हैं, लेकिन आज सोचा कि आपको दिखाते हैं कि श्रावण के महीने में ऋषिकेश में क्या हो रहा है। क्योंकि श्रावण के महीने में जो है बाहर से श्रावण लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। तो मैंने सोचा आपको भी उस चीज़ से रूबरू कराया जाए और एक ब्लॉग बनाया जाए इस चीज़ से छोटा सा। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। नॉर्मली मैंने कहा कि साइकिल से निकलते हैं, लेकिन आज पैदल निकले हैं ताकि आपको दिखाया जाए। और मैं घर के पास में ही, घर से 5 मिनट की दूरी पे मैं निकला हूँ, आया हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ भद्रकाली की तरफ और यहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक है, क्या होता है श्रावण के महीने में, कितनी भीड़ रहती है, वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारी बाइकें देख रहे होंगे वीडियो में, बहुत सारा ट्रैफिक देख रहे होंगे। तो ये कांवड़िए हैं जो कि यूपी और हो गया और पंजाब और आपके यूपी से आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं। तो ये लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है जिसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर मंदिर है, जो कि श्रावण मास में कहा जाता है कि अगर श्रावण मास में इसमें जल चढ़ाया जाए और अगर सोमवार को चढ़ाया जाए वो तो बहुत ही सुंदर है। तो आज शनिवार है, नहीं सॉरी, आज रविवार है और कल सोमवार है। तो काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि सोमवार को जल चढ़ा सकें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भद्रकाली से 2 रूट डाइवर्ट होते हैं। एक होता है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, जो है NH-34, और दूसरा है नीलकंठ के लिए, जो कि रामझूला की तरफ चले जाता है। ज़्यादातर कांवड़ उसी रूट पे जाते हैं, नीलकंठ वाले रूट, और वो भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि सोमवार को ये किया जाए, क्योंकि सोमवार भोलेनाथ का दिन होता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाते तो पूरा श्रावण मास जल चढ़ाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और यही कारण है कि श्रावण मास में पूरे देश से, विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे लोग ऋषिकेश आते हैं और यहाँ पर जो भोलेनाथ का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठ, वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो अभी
अभी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आपको दिखाया कि ढालवाला से भद्रकाली तक जाते हुए किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह की भीड़ है। और यही चीज़ या फिर इससे भी ज़्यादा पूरे शहर में होती है। शहर के बीचों बीच भी अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, बहुत सारी भीड़ होगी। और ये पूरे श्रावण मास चलता रहता है। अभी 1 या 2 हफ्ते और है तो तब तक ये चलता रहेगा। और कांवड़ अपनी आस्था के लिए, जल चढ़ाने के लिए ऋषिकेश से होते हुए नीलकंठ पहुंचते रहेंगे। कुछ कांवड़ ऐसे होते हैं जो गंगोत्री यमुनोत्री वाले रूट पे भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से जल लाना होता है और वो उस जल को फिर भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं। तो इसी तरह की मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं को पूरा करते हैं ये कांवड़, ताकि वो अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शानदार ऋषिकेश, यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखाई देता है। और ये है भद्रकाली से जब आप आगे आएंगे तो 1 या 2 मोड़ क्रॉस करने के बाद एक जगह है टिहरी जाते हुए, चंबा जाते हुए। तो यहाँ से जो ऋषिकेश का व्यू है वो शानदार दिखाई देता है। जो गंगा नदी है वो दिखाई देती है आपको बहते हुए, रेलवे स्टेशन दिखाई देता है और यहाँ से पूरा का पूरा ऋषिकेश शानदार व्यू में दिखाई देता है। तो अभी सूरज सर पे चढ़ रहा है तो अब वापस घर जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह ही होनी चाहिए, दिन में नहीं। तो और देखते हैं फिर आगे, आज संडे है तो कुछ और एडवेंचरस करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप ऋषिकेश में आएंगे और श्रावण मास में यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये कांवड़ यात्रा देखने को मिलेगी। और ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट अनुभव होता है, क्योंकि नॉर्मली ऋषिकेश शांत रहता है, यहाँ पर भीड़ कम होती है। एटलीस्ट अभी उतनी भीड़ नहीं है, आने वाले टाइम में भीड़ बढ़ने वाली है। शहर भी काफ़ी विकसित हो चुका है। पहले अगर मैं 10 या 15 साल की बात करूं, जब मैं छोटा था, यहीं स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई है, तो उस समय बहुत कम घर थे, बहुत कम लोग थे, बहुत ज़्यादा शांत शहर था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साल बढ़ते गए, तो भीड़ बढ़ती गई, लोग यहाँ आते गए और अब ये शहर बढ़ता जा रहा है, अपना आकार फैलाता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो हमारी नॉर्मल यात्राएं जो 4 धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है वो शुरू होती है और वो जून तक चलती हैं। जून के बाद वो बंद नहीं हो जाती, लेकिन वो कम हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो धाम इस समय अभी भी खुले हैं और लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जून तक वो यात्राएँ काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है, बरसात का सीज़न आ जाता है और बरसात के सीज़न में ना पहाड़ी रास्ते बहुत ही ख़तरनाक हो जाते हैं। पहाड़ में जो होते हैं चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, रास्ते टूटने लगते हैं और वो रिस्क फैक्टर जो होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बरसात के सीज़न में लोग यात्रा करना कम कर देते हैं। और इसी बरसात के सीज़न में जो जून के बाद जब हमारा ये जुलाई महीना आता है, तो इसी समय हमारी जो कांवड़ यात्रा है वो शुरू होती है, और जो कि श्रावण मास में होती है। तो श्रावण मास में ये कांवड़ यात्रा शुरू होती है। भोले डिफरेंट क्षेत्रों से आते हैं, अपने इस देश के, भारत के डिफरेंट क्षेत्रों से भोले आते हैं और गंगोत्री यमुनोत्री वाले रूट पे जाकर ये उद्गम से जल लेके आते हैं और फिर वहाँ से ये भोले पे चढ़ाते हैं। ये ऐसा कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट से नीलकंठ जाते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो काफ़ी अलग तरह का अनुभव होता है, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी ट्रैफिक होता है, बजाय कि नॉर्मल दिन के या नॉर्मल महीनों के, या अगर आप सर्दियों की बात करोगे तो काफ़ी शांत शहर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो कांवड़ यात्रा में काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, काफ़ी सिस्टम, लेकिन ये अलग तरह का अनुभव है, मज़ा आता है देखने में भी, और जो लोग करते हैं उनको तो डेफिनेटली मज़ा आता है। अगर आप लोगों ने कभी कांवड़ यात्रा की है या 4 धाम यात्रा की है तो आप कमेंट में बता सकते हो, अपना अनुभव शेयर कर सकते हो हमारे साथ कि आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा। मेरा एक ब्लॉग भी है जो लास्ट ईयर हमने किया था बद्रीनाथ पे, और हम बद्रीनाथ गए थे, हमने बद्रीनाथ की यात्रा की थी। तो मैं उसका लिंक भी आपको आई बटन पे दे दूँगा ताकि आप उस ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हो। तो काफ़ी शानदार अनुभव था वो भी। तो इसी तरीके से ये यात्राएं चलती रहती हैं, और हम तो उत्तराखंड देवभूमि में हैं तो यहाँ तो चलता ही रहता है। और ऋषिकेश से बढ़िया शहर तो मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ ही पला बड़ा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं एक निश्चित रूप से यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी यहाँ पे कभी
कभी आपको रहने का मौका मिले या आपको आने का मौका मिले तो आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे क्या शानदार मौसम हो रखा है और इस समय मैं आ रखा हूँ बैराज और बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है। लेकिन यहाँ पर इस समय काफ़ी भीड़ चल रही है क्योंकि कांवड़ सीजन चल रहा है और ट्रैफिक तो बहुत ही बेहतरीन हो रखा है ना, जगह नहीं है रोड पे। तो थोड़ा सा मौसम बारिश वाला हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा मौसम का आनंद लेते हैं, थोड़ा कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं बाहर जाके। तो काफ़ी अच्छा है। देखिए पीछे मौसम शानदार हो रखा है, शाम का मौसम है, लगभग 6 बज चुके हैं और बेहतरीन, जितना कहूँ उतना कम है। तो जैसा कि आपने देखा भद्रकाली जाते हुए भी कितना ट्रैफिक था और अभी हम यहाँ बैराज आए हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। और ट्रैफिक है, कांवड़ आ रखे हैं, कांवड़ अपनी आस्था के लिए आ रखे हैं। कल मंडे है और वो लोग जल चढ़ाएंगे सिर्फ शंकर भोले शंकर पे। सिर्फ मंडे को ही नहीं चढ़ाते लेकिन मंडे को कोशिश करते हैं कि मंडे को अगर उन्हें ये सौभाग्य मिल सके तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो देखिए शानदार नज़ारा, मौसम भी शानदार हो रखा है, ब्यूटीफुल, आप पीछे देख सकते हैं। Ooh.